नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले का पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने स्वागत किया है। घर पर उसके मालिक का अधिकार होता है और उसे तोड़ने का हक किसी को नहीं है। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। एससी इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उसका समर्थन किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि घर पर उसके मालिक का अधिकार होता है और उसे तोड़ने का हक किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसे सील कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसे सील कर दीजिए या शासकीय योजना के तहत उसका उपयोग कर लीजिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति को बुलडोजर से समाप्त करने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं उन्होंने 22 अप्रैल को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा कि वह भोपाल आए, उनका स्वागत है, मगर उस मंच से यह भी बता दे कि वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की शुरुआत किसने की थी, उसके कर्णधार कौन थे। अजय सिंह राहुल ने भाजपा नेताओं को चेताते हुए कहा कि यहाँ के सत्ताधारी सचेत रहें, ऐसा ना हो कि वह दूसरी जानकारी लेने आ रहे हों। सर, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आई है और देखिए, बिल्कुल सही है। घर की राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको एक्वायर करना, तोड़ना किसी का भी हक नहीं है। और यदि आपको कोई ऐसी बात आती है, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई जुर्म किया हो और आप उसको तकलीफ लाना चाहते हैं तो सील कर दीजिए। सरकार की कोई योजना के तहत उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को बुलडोजर से समाप्त करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उचित निर्णय लिया है और कानून हर आदमी के लिए बराबर है। यदि एक अपराधी भी है तो देश का कानून उसके लिए भी लागू है, एक राजनेता हो उसके लिए भी वो कानून लागू है और एक साधारण व्यक्ति के लिए भी कानून बराबर का है। अपने हाथ में लेकर कानून चलाने के लिए किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से किया है। मैंने टिप्पणी जो की थी, बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बिना कोई अपराध के, बिना कोई सूचना के, बिना कोई अपराध के नहीं, मान लीजिए किसी ने अपराध किया, जैसे आज जिलों में एक सूची गई है कि जिसके ऊपर भी कोई पंजीबद्ध कार्रवाई हो, अपराध हो, तो डिमोलिशन उसका किया जाए। मेरे खुद के ज़िले में 64 घरों को तोड़ने की नोटिस आई है। कुछ तो टूट गए पिछले 2-3 दिन में, कुछ और सूची में जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्य है कि वो ना कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि एसडीएम कोर्ट में पहले से ये है कि आपको तो तोड़ना ही है, तो हम कैसे रोक दें आपको। ये गलत है और ये किसी प्रजातंत्र में इस तरह का अधिकार किसी को नहीं मिला है। सर, साल 2023 का चुनाव उपज समितियों को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। बीजेपी बड़ी खेमा बड़कू से कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, एक सौगात दे रहे हैं। 2018 के बाद अब उनका 4 महीने में दूसरा प्रोग्राम है। केंद्रीय मंत्री आए, स्वागत है, लेकिन उस मंच से ये भी कह दें कि ये वन उपज की जो बोनस की शुरुआत किसने की थी, उसके कर्णधार कौन थे। तेंदुपत्ता बोनस का जो शुरुआत हुई थी वो किसने शुरू की थी, उसका भी टिप्पणी में थोड़ा अपना कह दें। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव संभावित हैं अगले 1 साल में, वहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को दौड़ा शुरू हो जाता है और स्वाभाविक है, दौड़ा करना भी चाहिए। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं यहाँ पर, वो थोड़ा सचेत भी रहें। शायद कोई दूसरी जानकारी भी न लेने आ रहे हों गृह मंत्री जी। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel
and press the bell icon